फसल खरीद में गड़बड़ी की बू, मंडी में किसानों के साथ अन्याय, कैसी है फसल खरीद की व्यवस्था। मुद्दा तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपको पहले ये बता देते हैं फसल खरीद को लेकर के सरकार के नियम क्या कहते हैं। ट्राली से अनाज के कट्टे खाली करने पर प्रति 50 किलो के हिसाब से 2 रुपये लेती है खरीद एजेंसी। मैनुअल ज़ाहर के नाम पर 1 रुपये 75 पैसे लिए जा सकते हैं। मशीन से सफाई कराने पर 3 रुपये 24 पैसे ले सकते हैं। 5 रुपया कट्टा हिसाब से ले रहे हैं, ये गलत है जी। गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट जब इनको भराई का पैसे दे रही है तो किसानों क्यों लौट रहे हैं? ये आर्थिक किसानों को लौट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी को कहते हैं जार का नाम का, किसी कट्टा भराई का नाम का कर देते हैं। जब गवर्नमेंट इनको दे रही है पहले ही। सरकार से क्या दरख्वास्त करते हैं आप? दरअसल हाँ, सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि किसानों की क्यों लौटे जाए। धर्म कट्टा तोल करा तो उसमें 1 क्विंटल पे 1 किलो ले रहे हैं, 1 किलो सरसों ले रहे हैं, ऊपर से 5 रुपये कट्टा हिसाब से पैसे ले रहे हैं। किसानों पे दोहरी मार पड़ रही है। ये अन्याय नहीं, ये घोर अन्याय है। सुनिए ना सरकार, सुनिए। अगर इन किसानों की नहीं सुनाई दी तो जरा दूसरे किसानों की सुन लीजिए, क्योंकि ये एक नहीं सभी किसानों के साथ हो रहा है। मंडी में समस्या तो अनेक प्रकार की है। जैसे पर कट्टे 5 रुपए की तो ये वैसे लेबर ले लेते हैं, लेबर चार्ज हमारे से, और उसके बावजूद ये क्विंटल पे 1 किलो सिरसू वैसे लेते हैं। तो ये सरकार जैसे जो बोल रही है कि हम किसानों के हित में है, ये आड़ती हमारे साथ जो अन्याय करते हैं ना, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मंडियों में जब हेलो हरियाणा टीवी फसल खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचा तो धीरे धीरे कमियों की परतें खुलने लगी और सच उजागर होने लगा। मजदूरों ने खुद बताया कि वो जरूरत पड़ने पर ही अनाज की सफाई करते हैं। ये लीजिए, उनकी जुबानी भी सुन लीजिए। 45-800। अच्छा, झाड़ वगैरह तो लगा नहीं रहे, ऐसे सीधी रिता के खाली करके झाड़ू मारते हो? जिसमें जो ज्यादा जो गंदगी रहती है ना, अच्छा, उसी में झाड़ू से साफ करते हो? नहीं, मतलब एक कट्टे की 45-700 लाइट, 45-700। अच्छा, तो इसमें झाड़ वार भी लगा रहे हो, सीधी ऐसे आती है? ज्यादा गंदा रहा तो ऐसे आके इसको रिता के भर के कर देते हो? जैसे मतलब ऑर्डर है, गंदा माल है तो झाड़ू तो मारना। अच्छा, झाड़ू से साफ करते हो, छलने से नहीं छानते? सही हो रही है। 45 किलो 700। ओके। जैसे कि गंदा वाला आ गया, झाड़ू भी लगा देते हैं, झाड़ू मार देते हैं। और तो और आरोप है कि लेबर के नाम पर किसानों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन किसान खुद अपना अनाज मंडी में उतारते हैं। किसानों ने बताया प्रति कट्टे के हिसाब से उनसे 5 रुपए लिए जाते हैं, और कुछ किसानों ने तो मानो ये अपने दिल में बैठा लिया, क्योंकि हेलो हरियाणा टीवी के कैमरे पर उनका दर्द कुछ इस कदर बया हुआ कि किसानों के साथ ऐसा पहली बार नहीं, हर बार होता आया है। लेकिन हम तो हर साल मंडी में आते हैं, ये 1 किलो तो काटते ही काटते हैं। तो किसान तो हर जगह जैसे हर मतलब लुटाई में ही आता है। सरकार का किसानों की तरफ ध्यान तो है ही नहीं किसी प्रकार का। किसान तो हर साल लुटते हैं। 5 रुपए प्रति कट्टे की लेबर तो पिछले साल भी काटी थी। हाँ जी, पिछले साल भी इसने 1 किलो सिरसू काटी थी क्विंटल। अब की बार कितनी काटी? अब की बार भी 1 किलो काट रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब किसानों ने कहा उनसे खरीद के दौरान प्रति कट्टे पर 700 से 800 ग्राम सरसों फालतू ली जा रही है, और उनका कहना है कि वो कोरोना रिलीफ फंड में दान देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ये आप ये कोरोना संक्रमण के उसमें कह रहे हैं कि हम दान देंगे सब आड़ती मिल के। पिछले साल भी इसने 1 किलो सिरसू काटी थी क्विंटल। अब की बार कितनी काटी? अब की बार भी 1 किलो काट रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि 1 किलो सिरसू हम कोरोना जो संक्रमण फैला हुआ है उसमें दान देंगे।
भाई हमारे से लेकर दान देने वाले ये कौन होते हैं? दान तो हम भी तो दे सकते हैं, हम अपनी एक कमेटी बना के भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी पता चला कि किसानों से मशीन के जरिए अनाज की सफाई के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस कोसली की किसी भी मंडी में वो मशीनें हैं ही नहीं। इतनी सारी कमियां और गड़बड़ी के बाद हेलो हरियाणा टीवी सीधे मंडी अधिकारी के पास पहुंचा और हैरानी की बात ये कि मंडी अधिकारी को ये सब पता ही नहीं था। यानी घर में क्या चल रहा है मालिक इससे अनजान है। हालांकि हेलो हरियाणा टीवी के सवाल पर उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अगर उनके पास शिकायत आई तो वो कार्रवाई ज़रूर करेंगे। किसान से 10 रुपया क्विंटल का चार्जेज है सरसों का, वो उसके जे फार्म में कट के नहीं आता। पूरी पेमेंट आती है 4425 के हिसाब से, 40 क्विंटल की या जो भी जितना वजन है उसके हिसाब से। नहीं, जैसे किसान से आपको पैसे मांगे जाते हैं मंडी के अंदर लेबर के नाम से या धार के नाम से, तो वो किस तरह की चार्जेज है? वो 10 रुपया क्विंटल है, 5 रुपये कट्टा का चार्जेज है। वो गाड़ी से उतरवाई है और उसकी झार के है, वही चार्ज करते किसान से, और जो किसान का है उसके अलावा कोई चार्ज नहीं करते। क्विंटल के ऊपर 500 ग्राम या 700 ग्राम अनाज भी 500 लिया ना, ऐसा कोई कुछ प्रावधान नहीं है। यदि इस तरह से लिया जाता है तो क्या करना है? हम उस जो आड़ती किसी किसान से 500 ग्राम या 700 ग्राम अनाज फालतू लेता है तो किसान हमारे पास आएगा तो हम उसके तुरंत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसका जो लाइसेंस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लाइसेंस जो हमने दे रखा कमेटी ने, उसको किसान का माल तोलने के लिए दे रखा है, उसको भी करेंगे, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, और आड़ती के खिलाफ भी करेंगे। 15 अप्रैल से शुरू हुई थी। हमारे पास आज तक किसी भी 5 सेंटरों में किसी भी कोई प्रकार की किसान ने कोई शिकायत नहीं की है कि भी मेरा ये तोल लिया है, मेरे साथ ये गड़बड़ हुई है। जैसे ही हमारे पास शिकायत आती है हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। वाह क्या बात है, यानी शिकायत ना आने तक मंडी की व्यवस्थाएं दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, कोई गड़बड़ी है ही नहीं। आपकी तारीफ में तो शब्द ही नहीं है जनाब। जरा देख लीजिए हेलो हरियाणा टीवी की ये पोल खोल रिपोर्ट, गौर से देख लीजिए, आपको शायद कुछ नजर आ जाए। देखिए सरकार, देखिए, इतना सब तो हेलो हरियाणा टीवी आपको दिखा रहा है, लेकिन ज़रा खुद अपने किसी अधिकारियों को मंडी में भेज दिया जाए तो शायद काफ़ी कुछ दिख जाए। कोसली स्थित मंडियों की ये तस्वीर है, एक नहीं लगभग सभी मंडियों का यही हाल है। मंडी के अंदर जी बाकी तो सब ठीक है। ये काटा तौल पे क्विंटल पे 1 किलो कटौती है जी, धर्म काटा तौल पे, और ये कट्टे पे 4-5 रुपए लेते हैं जी। नहीं जी, ये ठीक तो नहीं है, सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये वो किसान है जो आपकी एक अपील पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। ये वो किसान है जो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है। अरे ये वो किसान है जो बताए हुए समय पर मंडी पहुंचता है, और उसके बाद मंडी में इनकी खून पसीने की कमाई के साथ क्या होता है वो आप बखूबी इनसे सुन रहे होंगे। याद रखिए, ये वो अन्नदाता है जो आपका भी पेट भरता है और पूरे हिंदुस्तान का भी। इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए ये कितनी शर्मनाक बात है। हम किसानों की आवाज़ उठाएंगे। अगर व्यवस्थाएं ऐसी मिली तो प्रशासन और सरकार पर सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपकी है, किसान की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो हरियाणा टीवी।